नमस्कार, आवाम की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में हम आपकी आवाज को पहुंचाते हैं शासन और प्रशासन तक और उन मुद्दों को उठाते हैं जो कि जनहित से जुड़े हुए हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं। तमाम उन मुद्दों पर हम बात करते हैं जिम्मेदारों से और आज भी आपसे ही जुड़े एक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और सवाल करेंगे जिम्मेदारों से। देश की आजादी के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने गांवों को मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क और विद्यालय के लिए करोड़ों रुपए योजनाओं के माध्यम से खर्च तो किए, लेकिन आज भी कई गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसा ही एक गांव अजयगढ़ जनपद पंचायत का मजपुरवा है, जहां आजादी के 70 साल बाद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीण सड़क, पानी और बिजली के अभाव में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। पक्की सड़क ना होने के चलते ग्रामीण आज भी खेतों के पगडंडी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला। ग्रामीणों की माने तो जनप्रतिनिधि चुनाव के समय ही गांव में वोट मांगने आते हैं और बड़े बड़े वादे और दावे करके लौट जाते हैं। हालांकि अजयगढ़ जनपद पंचायत सीईओ सतीश सिंह ने गांव में जल्द ही सड़क निर्माण कार्य कराने का आश्वासन दिया है। तो अजयगढ़ जनपद पंचायत का मजपुरवा गांव, जिस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं, इस ग्राम पंचायत में आज तक आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन फिर भी यहाँ के ग्रामीण मूलभूत सुविधा, रोटी, कपड़ा, मकान, जो कि मूलभूत सुविधाएं होती है, इनके लिए आज भी वंचित है। ना ही सड़क का निर्माण यहाँ पर किया गया है, ना ही इन ग्रामीणों को बिजली की सुविधा मिलती है, पानी की सुविधा मिलती है। कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे ग्राम पंचायत घिरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। की समस्या है, हमारी रास्ता नहीं है इस गांव को, और बरसात में जो है तो कीचड़ फैल जाता है, जिससे ना तो बच्चे पढ़ने जा पाते हैं, ना कोई बीमार व्यक्ति को हम अस्पताल ले जा सकते हैं। सब परेशानियों से हम यहाँ जूझ रहे हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। समस्या है कि हमारे यहाँ ना तो कोई रास्ता है, रोड कुछ नहीं है, और नाला में लड़के पढ़ने जाते हैं तो वो नहीं जा पाते हैं बरसात में। मतलब इतनी बड़ी समस्या है। लाइट आज महीना 1.5 महीना से है नहीं। जब धान वाना थोड़ी बारी भाई है, वहाँ सब सूखी जा रहे हैं। सब अधिकारियों का दिन है, को सुनाई होता ही नहीं है। मुख्यमंत्री से हमने अभी बात किया इस संबंध में। तो जो मजपुरवा टोला है, उसमें मजपुरवा के लोगों का ये मांग है कि मजपुरवा से देवगांव की तरफ जो कच्ची रास्ता है, उसका मरम्मत हो जाए या उसका निर्माण हो जाए उस रास्ते के अच्छे से, ताकि उनको उस रास्ते से आने जाने में सहूलियत होती है। बाकी एक रास्ता तो है उनके आने जाने का, लेकिन ये जो रास्ता है ये थोड़ा उनको पास भी पड़ता है और सुगम है। तो अब आपके माध्यम से जानकारी आई है, इसका हम इंजीनियर को भेज के एस्टीमेट वगैरह बनवाते हैं और देखते हैं कि किस योजना में हम इसमें काम कर पाएंगे। रास्ते की समस्या है, हमारी रास्ता नहीं। तो पन्ना के अजयगढ़ जनपद पंचायत का मजपुरवा गांव है। यहाँ पर आज भी तमाम तरह की समस्याओं से ग्रामीण रोज दो चार होते हैं। समस्याओं का अंबार इस ग्राम पंचायत में लगा हुआ है, क्योंकि अनादि टीवी की टीम वहां पर पहुंची थी। हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला वहां पहुंचे थे, तो उनसे इस पूरी रिपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये गांव में पहुंचे तो किस किस तरह की तस्वीरें इन्होंने देखी। संदीप, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप पहुंचे थे इस ग्राम पंचायत में, किन असुविधाओं के बीच रहने को ये ग्रामीण मजबूर हैं? जय जी, आवाज आपकी मेरे पास साफ नहीं आ रही है। मैं चाहूंगा कि दोबारा फिर से। मेरा सवाल आपसे यह है संदीप कि आप यहाँ पर पहुंचे थे, आपने पूरी रिपोर्ट तैयार की है, क्या असुविधाएं हैं जिनके बीच में रहने को ये ग्रामीण मजबूर हैं? जय जी, नेटवर्क प्रॉब्लम होने के
लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा, आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो तस्वीरें आपको एक बार फिर से हम दिखाते हैं। आज भी ये ग्राम पंचायत, जबकि आज़ादी के इतना दशक बीत चुके हैं, तमाम सरकारें, केंद्र की हो चाहे राज्य सरकारें, ग्रामीणों की, ग्राम पंचायत के उत्थान की बातें करती हैं, लेकिन कुछ ग्राम पंचायत भी आज भी ऐसी स्थिति में है जो कि बदहाल अवस्था जिसे कहा जा सकता है। एक बार फिर से हमारे साथ संदीप शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए। संदीप, आवाज आ रही है आपको? मैम आ रही है। ठीक है, सवाल मेरा ये है कि आप इस ग्राम पंचायत में पहुंचे थे, क्या तस्वीरें आपने देखी है, क्या आंखों देखा हाल था, वो बताइए। किन असुविधाओं के बीच रहने को और किन समस्याओं से ये ग्रामीण आज भी दो चार हो रहे हैं? बिल्कुल जय जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये अजयगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है, ग्राम मंचपुरवा, जहां आज भी वहां के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जैसे कि उस गांव के लिए पहुंच मार्ग भी नहीं है। आज भी लोग पगडंडी, खेतों वाली पगडंडी रास्ता में चलने को मजबूर हैं। और दूसरी बात, अभी एक माह से उसी गांव में बिजली ही नहीं है, ट्रांसफार्मर जल गया है। और बिजली की मांग को लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों को अभी एक माह से कंटिन्यू गांव के लोग जा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और दूसरी बात, यहाँ की सड़क के लिए जब इस समय में मैंने जनपद सीओ सतीश सिंह जी से मेरी बात हुई, जब मैंने उनको अवगत कराया तो वो भी उनने जांच का आश्वासन दिया, बोले कि जल्द से जांच करवाकर और हम तत्काल वहाँ। संदीप, सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो इन ग्रामीणों तक पहुंच रही है? किन किन योजनाओं का लाभ, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का, या फिर वृद्धा पेंशन योजना का, या फिर जो दूसरी तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों को मिल रहा है? क्या समय पर यहाँ पर बिजली मिलती है, पानी की व्यवस्था है, बच्चों को स्कूलों की सुविधा यहाँ मिल रही है, राशन समय पर वितरित होता है, ये सुविधा मिल रही है इन ग्रामीणों को? बिल्कुल जय जी, मैं बताना चाहूंगा कि न तो वहाँ कोई पीएम आवास है, न वहाँ कोई वृद्धा पेंशन किसी को मिल रही है, न वहाँ पर बिजली समस्या। अभी एक माह से धान की खड़ी फसल खेतों में ही सूख गई है। हाँ। और इस संबंध की जानकारी अजयगढ़ के सभी जिम्मेदारों को भी है, लेकिन किसी के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। न तो विपक्षी राजनीतिक मतलब विपक्षी जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान दिया जा रहा, न कोई किसी प्रकार के, न कोई नेता द्वारा किसी प्रकार नहीं ध्यान दे रहे हैं। और जहां बात ये रही कि बच्चे भी बरसात के मौसम में बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते, पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं, और जब उनका रिजल्ट आता है तो भी सारे पूरे गांव के बच्चे फेल हो जाते हैं। जी, मैं लौटूंगी संदीप आपके पास। हमारे साथ ओम शुक्ला ग्रामीण है, वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। ओम शुक्ला जी, आवाज आ रही है आपको? जी मैडम। ओम शुक्ला जी, अजयगढ़ जनपद पंचायत के मजपुरवा गांव की हम बात कर रहे हैं, ये आपका गांव है। आप बताइए कि आप लोगों को रोजाना किन किन असुविधाओं से यहाँ पर गुजरना पड़ता है, और सरकार की तरफ से क्या जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उनका लाभ आपके ग्राम पंचायत तक पहुंच रहा है? पंचायत बरियारपुर कुरमियान है और ग्राम मजपुरवा है मैडम जी। पंचायत है बरियारपुर कुरमियान। हाँ। और ग्राम मजपुरवा। ठीक है, बताइए। जी। और यहाँ पे मैडम कभी भी सड़क नहीं बनी, ना यहाँ मतलब इस गांव में आने के लिए कोई सड़क है, और सभी जगह करिए। ओम शुक्ला जी, ओम शुक्ला जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? ओम शुक्ला जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज इन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये अजयगढ़ जनपद पंचायत और पन्ना जिले में जनपद पंचायत आती है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस वक्त जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के गांव का क्या हाल है वो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है। विष्णु द्विवेदी हमारे साथ सचिव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर।
जी 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 बता। विष्णु जी, बरियारपुर कुर्मियान ग्राम पंचायत, यहाँ मजपुरवा गांव है। बता जी, रहे जी। हैं ग्रामीण के सरकार की योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ना पानी की सुविधा दी गई है, ना सड़क है, ना किसी योजना का लाभ मिल पा रहा है। क्या तो कारण है? सड़क तो मैडम नहीं वहाँ की बन पा रही है। वो एक तो अभी मिली है बरियारपुर के लिए हाँ। सुदूर संपर्क में, तो वो चल रहा है। एक तो पहले निपट जाएगी तब फिर दूसरी देंगे। पहले 2-3 साल से बंद रही है, रोड नहीं देते थे, मिलती रही, तो इसलिए वही रोड की दिक्कत है ज्यादा, और कोई दिक्कत नहीं है मैडम वहाँ पे। दिक्कतें तो बहुत सी बताई गई है ग्रामीणों की तरफ से विष्णु जी। सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली का अभाव है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, आवास योजना का लाभ नहीं है, पेंशन योजना नहीं मिल रही है। कोई भी शेष हमारे पेंशन योजना की कोई भी हितग्राही शेष नहीं है ना। वो एक तो स्टाफ डैम वहाँ का पुराना डला था, उसको अभी इसी साल बनवाए हैं नाले में। अब वो दूसरी पंचायत लग जाती है उस तरफ देवगांव के लिए, और बाकी तो सब क्लियर है। वो इस रोड भर एक तो जरूरत है, रोड की मांग कर रहे, रोड मिल नहीं पा रही मेरा। आप कह रहे हैं कि सिर्फ रोड की जो कमी है उसे पूरा करना है, और हमारी टीम वहां पहुंची थी विष्णु जी, हमारी टीम वहां पहुंची थी अनादि टीवी की। इसके साथ ही आपके ग्राम पंचायत के ग्रामीणों से भी हमने बात की। सभी एक स्वर में ये कह रहे हैं कि उन्हें तो किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं वो भी। और आप ये बताइए, ठीक है सड़क भी अगर नहीं है तो इतने साल बीत जाने के बावजूद इस ग्राम पंचायत को आज तक सड़क की सौगात क्यों नहीं मिल पाई है? अब हम 2-3 साल पहले मैडम यहाँ आए हैं, तो वहाँ की रोडें जब से बंद है, पहले से रोड हुई नहीं है। हाँ। मिली नहीं है ऊपर जनपद से। अब इसके बाद अभी इस साल चालू हुई, तो एक तो बरियारपुर की स्वीकृत की है। हाँ। उसी में काम चल रहा है अभी। अब दूसरा रोड अभी जब ये पूरा हो जाएगा तब दूसरा मिलेगी। वैसे फाइल बना के जमा कर दी है, जमा है फाइल जिला में, उसकी सुदूर संपर्क के लिए। कितनी सड़कें हैं यहाँ पर जिनका निर्माण कार्य होना बाकी है अभी? कहेगा यहाँ पर आपके गांव में कितनी सड़क है? क्या जो जिस सड़क के निर्माण की आप बात कर रहे हैं वो सड़क मुख्य मार्ग को जोड़ती है? ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी? नहीं, मुख्य मार्ग हमारे यहाँ से नहीं, वो देवगांव वाली रोड में जाएगी मैडम। एक तो देवगांव वाली रास्ता आती है मजपुरवा के लिए। हाँ। एक निकलती है गररियापुर देवगांव पंचायत, वो भी है। तो कुछ 1 किलोमीटर करीब है हमारा एरिया लगता है। इसके बाद देवगांव वाला लग जाता है दूसरी पंचायत का। अच्छा, एक बार और बताइए मुझे, आप किस सड़क का जिक्र कर रहे थे? कहाँ पर निर्माण कार्य इस वक्त चल रहा है जी? अभी आपने मुझे एक सड़क का नाम बताया जहाँ पर काम चल रहा है, किस सड़क के बारे में बता रहे थे? बैजू पटेल के परुआ से प्राथमिक शाला बरियारपुर की ओर। अच्छा, तो ये जो सड़क बन रही है इससे मजपुरवा ग्रामीणों को क्या लाभ होगा? मजपुरवा के जो ग्रामीण है क्या उन्हें लाभ मिलेगा? नहीं, इसमें बरियारपुर वालों को मिलेगा हमें। तो मजपुरवा के ग्रामीण कहाँ गए फिर? तो मजपुरवा के उस तरफ से, वो देवगांव से उनको पास में पड़ता है जो मेन रोड है। हाँ। बांदा रोड, उसमें वहाँ से मजपुरवा से उनको वहाँ से पास पड़ता है। यहाँ पर सड़क का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है? विष्णु द्विवेदी जी, आप गोलमोल जवाब मत दीजिए, मुझे सिंपल आंसर चाहिए कि यहाँ पर सड़क का निर्माण हुआ है या नहीं। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि आप कह रहे हैं यहाँ पर कोई भी असुविधा नहीं है, जबकि हमारी टीम बता रही है, ग्रामीण बता रहे हैं कि 70 साल से ज्यादा का समय आजादी को हो गया, लेकिन आज तक कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो इन ग्रामीणों को ठीक तरीके से या ढंग से और आज तक मिल रही हो, नियमित तौर पर मिल रही हो। नहीं मैडम, उस रोड में जो है क्या मिट्टी मोरम का काम पहले हुआ था, आज से करीब 10 साल पहले। अब उसमें गड्ढे हो गए, रोड खत्म हो गई, मिट्टी वाली रोड थी, वहीं की बात है। वही दिक्कत है कि अब वहाँ दिक्कत जा रही है, उनको निकलने में परेशानी हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो सरपंच कौन है यहाँ के? जी, सरपंच कौन है यहाँ के? श्रीमती मैदा देवी पटेल, महिला सरपंच हैं। जी जी, ठीक है। ये जो योजनाएं चल रही हैं, आप लोगों के स्तर पर कितने आवास अभी तक बनवाए गए हैं इस गांव में, या कितने लोगों को सुविधाएं मिल पाई है, कितनी योजनाओं का लाभ पहुंच पाया? आप थोड़ा मुझे डाटा देंगे? हमारे यहाँ मैडम अभी 76 बने हैं पूरी पंचायत के, 76 हुई है 76 आवास बने हैं। 14 इस साल अभी हुए हैं, अभी जियो टैग चल रहा। अच्छा, 76 आवास बने हैं, 76 बन चुके हैं। हाँ। और 14 और हो रहे हैं अभी, यानी 90 करीब हो गए हमारे आवास। और आबादी कितनी है इस गांव की? मजपुरवा की? हाँ। मजपुरवा की करीब होगी करीब 400-500।
400-500 की आबादी है। पूरी पंचायत की बता रहे हैं कि मैडम 76 हो गए हैं, 14 का आवंटन अभी मिल रहा है। मैं सिर्फ मचपुरवा की बात कर रही हूँ, आप मुझे बाकी ग्राम पंचायत का मत बताइए, आप सिर्फ मचपुरवा का बताइए। मजपुरवा करीब 15-20 तो हो गए होंगे मैडम, बने हैं। अच्छा, और आबादी इस गांव की कितनी है, मचपुरवा की कितनी है? मजपुरवा की आबादी करीब 500 से होगी मैडम। 500 की आबादी में केवल 15 आवास दिए हैं आप लोगों ने? 500 की आबादी में केवल 15 लोगों को आवास का लाभ मिला है, और वो भी मैं आपकी बात पे यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि वाकई में 15 लोगों को भी मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि मैं ग्रामीणों की बातों पे यकीन करूंगी जो ग्रामीण कह रहे हैं कि वो परेशान हो रहे हैं वहाँ। जो सूची मैडम थी अपनी प्रधानमंत्री आवास वाली, हाँ। उसमें जितने नाम थे तो हो गए, हमारी सूची गड़बड़ थी, तो अभी भोपाल से सुधार की आई है, करीब 15 दिन पहले सुधारी है, जनपद सुधार की आई है, तो अब खुला है। अब जब आवंटन मिलेगा तब आगे फिर। अच्छा, बिजली यहाँ पर मिल रही है? सही समय पर बिजली इस गाँव में आती है? बच्चों को स्कूल जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है? शिक्षा मिल रही है यहाँ पर? नहीं, गांव के लिए तो ठीक है, जो प्राथमिक शाला में वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो बाहर जाते हैं हाँ। उनके लिए दिक्कत जाती है बरसात में। और बिजली रहती है तो कम रहती है। क्यों? अब हर जगह कटौती होती है मैडम। क्यों होती है विष्णु द्विवेदी जी? गांव में तो कई गांव आजकल ऐसे हैं जहां सरकार ने सुविधाएं दी है, अब तो गांव में भी बिजली कटौती बंद हो गई, फिर आपके गांव में क्यों जाती है? आप लोग को क्यों यहाँ पर तैनात करके रखा है? सरपंच जो महिला बैठी हुई है वहाँ, उनको क्यों ग्रामीणों ने चुना हुआ है जब उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, वो तो सर मैडम, जैसे मान लो पूरे जन यहाँ से अजगर से कट जाती है, जब जितनी लाइट आई तो उतनी मिलती है मैडम। कितने घंटे आती है लाइट, ये बताइए? 24 घंटे में से कितने घंटे बिजली की सुविधा मिल रही है यहाँ पर? करीब 12-14 घंटे रहती है मैडम। 12-14 घंटे लाइट रहती है यहाँ? जी। आप जो कह रहे हैं वो अलग बातें हैं, ग्रामीण जो कह रहे हैं वो अलग बातें हैं। ग्रामीण कहते हैं कि यहाँ पर हमें सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जो योजनाएं चल रही हैं वो हम तक नहीं पहुँच पा रही हैं। कई ऐसी समस्याएं हैं जो जिनसे हम दो चार रोड के लिए परेशान है मैडम, इसलिए वो ताम बोले हैं। तो ये रोड का जो परेशानी उसको तो दूर करना पड़ेगा ना विष्णु द्विवेदी जी। आज तक भी अगर रोड नहीं बना है तो ये तो बहुत हैरानी की बात है कि एक तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है, दूसरी तरफ सरपंच जिसे गांव पंचायत के गांव के विकास के लिए चुना जाता है वो गांव का ही विकास नहीं कर पा रहा है। महिला सरपंच करती क्या है? आती है गांव में? कहाँ रहती है वो? गांव बरियारपुर में रहती है। कभी आती है मचपुरवा में? नहीं, बहुत कम जाती है। क्यों? यहाँ की ग्रामीणों ने वोट नहीं दिए थे उन्हें? उनके हस्बैंड जाते रहते हैं। महिला सरपंच वो हैं, उनके हस्बैंड यहाँ क्या करने जाते हैं? क्या यहाँ पर वोट मांगने क्या उनके हस्बैंड गए थे? नहीं, वो ही फिरते रहे, वही घूमते रहे मेरे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विष्णु द्विवेदी जी। उस टाइम पे बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए विष्णु द्विवेदी जी। हमारे साथ सरपंच पति मातादीन पटेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी सर। पटेल जी, अजयगढ़ जनपद पंचायत का मचपुरवा गांव बरियारपुर कुर्मियान ग्राम पंचायत है। यहाँ पर जो मचपुरवा गांव की हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण कह रहे हैं कि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं तो दीदी, आपने ये पूछा नहीं है कि कौन सी योजनाओं का लाभ नहीं मिला? बहुत सारी योजनाएं हैं, आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रही है, बिजली की सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, सड़क यहाँ पर नहीं बनी है। आप बता दीजिए, आप अपना पक्ष रख दीजिए। दीदी, वहाँ जो है पेंशनधारियों को पेंशन मिल रही है, जिसके दीदी 20 बीघा 30 बीघा 40 बीघा 50 बीघा जमीन नाम है, उनको कैसे पेंशन मिले? नहीं, उनको तो हक ही नहीं है ना पेंशन का। जिनको मिलनी चाहिए उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जिनको मिलना थी सर उनको मिल रही है, जिनको गल्ला मिलना था दीदी उनको गल्ला मिल रहा है। अच्छा। और दीदी, हमने ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जो हमारे मंत्री जी है, हाँ, हमने उनको बुलवा करके और हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ एक रेप्टा नदी में था, वो रेप्टा उनसे मंत्री जी को, हम मंत्री जी का प्रोग्राम दीदी हमने मजपुरवा में रखवाया। मंत्री जी हमारे यहाँ आए, उन्होंने 5 लाख रुपए पंचायत खाते में दिए। हाँ। हमने वहाँ दीदी छत डलवा करके पूरे गांव के कोनों में चौबाजू में उस गांव में कोई कार नहीं बचा। हम लोगों ने वहाँ दीदी सीसी डलवा दी, पुलिया में छत डलवा दिया। छत डलवाने के बाद दीदी गांव के लोग बोले कि तुम 25,000 रुपए अपने घर से दो।
मुझे ये बताइए मातादीन पटेल जी, अगर हाँ, यहाँ तो- पर आप ग्रामीणों को हर सुविधा का लाभ दे रहे हैं, अपने स्तर पर सारी तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि यहाँ की समस्याएं दूर हो जाए, फिर ग्रामीण क्यों आवाज उठा रहे हैं, क्यों मुखर हो रहे हैं? नहीं, फिर इसके बाद दीदी हमने 25,000 रुपए अपने जेब से दिए। देने के बाद वहां से देवगांव बीच गांव से दीदी हमने रास्ता निकलवाई, सीमांकन एसडीएम तहसीलदार को बुला करके 4 बार, और वहां के 30 मेरा लोगों सवाल को- आपसे जो है वो बताइए ना पटेल साहब कि क्यों आखिर ग्रामीण मुखर हो रहे हैं जब आप सारी कोशिशें कर रहे हैं इनकी समस्याएं दूर करने की, और ये भी शिकायतें आ रही हैं कि सरपंच महोदय कभी गांव में आती नहीं है, आप गांव में जाते हैं, सरपंच क्यों नहीं जाती है गांव में, आपकी पत्नी क्यों नहीं जाती है गांव में? नहीं दीदी, मैं जाता हूँ, वो लोग शाम के दारू पी के बुलाते हैं कि जी वहाँ आओ, यहाँ प्रधान जी दारू मुर्गा के लिए पैसे दो, तो मैं वहाँ तक कहाँ तक दीदी रोज जाऊंगा? आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी पत्नी की बात कर रहे हैं जिन्हें इन ग्रामीणों ने चुना है, वो क्यों नहीं जाती है गाँव में? अच्छा, वो दीदी जब कभी जाती है, रोज तो नहीं जाती। कब जाती, कब आखिरी बार कब गई थी? अभी गई थी 1 महीना पहले दीदी, वहाँ ग्राम सभा थी। 2 अच्छा। अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को दीदी। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब कोई भी असुविधा नहीं है, सड़क वगैरह सब निर्माण करवाया आपने? दीदी पूरा वहाँ उस गांव में कोई काम ही नहीं बचा। और ग्रामीण कह रहे हैं कि यहाँ पर सड़क का लाभ नहीं और मिल रहा है। दीदी नहीं दीदी सुनो, वहाँ 30 लोगों को आवास मिल गया, जिसमें से वहाँ 50 लोग रहते हैं। मजपुरवा में कितने, अच्छा मजपुरवा की आबादी कितनी है सरपंच? मजपुरवा की आबादी दीदी 200 आबादी। और यहाँ पर आवास योजना का लाभ कितनों को मिला है? मतलब वहाँ के जो घर है रेगुलर यदि माने जाए तो 50 घर हैं, उनके लड़के नाती पोते अलग होने के बाद दीदी वहाँ वोटर 200 है, जनसंख्या पूरी होगी 400, मैं बच्चों सहित। आवास योजना का लाभ कितने ग्रामीणों को मिला है यहाँ पर? 30 जने को दीदी। अच्छा, आप कह रहे हैं 30 जनों को लाभ मिला है और आपके सचिव साहब कह रहे हैं कि 15 लोगों को लाभ मिला है। आप लोगों के नहीं पास दीदी। या कोई आंकड़ा नहीं है, डाटा नहीं है कि आप लोगों ने कितने कितने ग्रामीणों को सुविधाएं दिलवाई है या योजनाओं का लाभ दिलवाया है? नहीं, हम दीदी जो है आपको उस गांव की योजनाओं के नाम लिखा सकते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जब इस तरह की योजनाएं चलती हैं या बनती हैं, जब ग्रामीणों तक पहुंची तो बकायदा आप लोगों के पास भी डाटा होता है ना कि किन किन लोगों को आपने योजनाओं का लाभ दिलवाया है, तो फिर ये अलग अलग बातें क्यों हो रही हैं सचिव और आपकी? नहीं, तो वही मैं दीदी कह रहा हूँ कि मैं आपको जो है नाम सहित लिखवा सकता हूँ दीदी कि कितने आदमियों को वहाँ आवास मिला उस गांव में। ठीक है मातादीन पटेल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हालांकि दीदी, ठीक है, मैं बहुत थोड़ी शुक्रिया सूची- आपका मातादीन पटेल जी हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। सरपंच पति हैं और हालांकि सचिव और सरपंच की दो अलग अलग बातें निकल कर आ रही हैं आवास योजना को लेकर, लेकिन तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं और हमारी टीम जो पहुंची वो यहाँ पर यही बयां कर रही है कि योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। जबकि यहाँ पर पन्ना विधानसभा की अगर बात की जाए तो पवई में बीजेपी के कैंडिडेट है प्रहलाद लोधी जो यहाँ से जीते थे। दूसरी तरफ गुन्नौर में भी प्रद्युमन सिंह तोमर हालांकि कांग्रेस से थे प्रत्याशी, कांग्रेस से जीत उन्होंने दर्ज की थी लेकिन अब पार्टी बदल चुके हैं। दूसरी तरफ पन्ना की अगर बात की जाए बृजेंद्र प्रताप सिंह जो मंत्री हैं बीजेपी से हैं, लेकिन फिर भी इस ग्राम पंचायत में या मजपुरवा गांव में कई तरह की समस्याएं हैं जो आज भी व्याप्त है और ये इतने बड़े जनप्रतिनिधि बैठकर भी इन समस्याओं को सुलझाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए इन जिम्मेदारों की आंखें खुले और ग्रामीणों को जो असुविधाएं हो रही हैं, जिन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जो इन्हीं के लिए संचालित की जा रही है, वो इन तक जरूर सही समय पर पहुंचे। इसी के साथ आवाम की आवाज में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।